हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार। तो आज हम पढ़ेंगे एसपीडी का पार्ट 8 पेज नंबर 32। सबसे पहले हम इस पर जो है ध्वनि के बारे में चर्चा करेंगे कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है। भिन्न भिन्न माध्यम में, जैसे अल्कोहल में, जल में, पारा में, समुद्र जल में, लोहा में, कांच में, एल्युमिनियम में, भाप में और गैस में और वायु में, सभी में जो है अलग अलग ध्वनि की चाल होती है। तो उसको एक ट्रिक के माध्यम से हम एक वीडियो बनाया है, 5 मिनट का है, उसको हम अपलोड कर दिए हैं। उसमें हम जो इसको याद करवाए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका रिवीजन हम कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। जैसे वायु में क्या है, ध्वनि की चाल कितना है, तो 332 मीटर पर सेकेंड, कहीं कहीं आपको देगा 333 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहाँ है देखिए अल्कोहल। अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितना है, तो 12-13। अल्कोहल का मतलब है जैसे कि वाइन हो गया यानी कि शराब हो गया, तो कम से कम कहानी की तरह बताते हैं कि 12 से 13 बोतल अगर हम पियेंगे तब हमको नशा आएगा। अल्कोहल कितना चाहिए, 12 से 13, यानी कि ध्वनि की चाल कितना, 1213 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अल्कोहल चाहिए, उसके साथ साथ उसमें जल भी तो चाहिए। जल में कितना, यानी जल का प्यासी है 83, कितना 83, 1483। फिर है पारा। अब जल मिल गया शराब में, अब उसको पार करना है, पीना है, तो कितना, 1450। कितना कितना पार करना है, 1450। 1450 जब पार कर गए तो समुद्र में नशा हो गया, ज्यादा गिर गया जाके समुद्र में। 15 यानी कि 15 बोलते हैं ना, 15 बंदर, बंदरा, तो बंदर की तरह शक्ल हो गया पीने के बाद। अब चल गया समुद्र जल में, 15 यानी बंदरा। और क्या हुआ, तैरने लगा, 33, 33 तैरता है 33, समुद्र जल के 15-33। उसके बाद क्या हुआ, समुद्र जल में जब गोता लगाया तो मिला लोहा और कांच। अब उसको दिमाग खटक गया कि हम कैसे इसको ले जाएंगे और कितना ले जाएं, तो 51 ले जाएं कि 30 किलो ले जाएं लोहा को। तो 51 का मतलब 51 और 30 किलो का मतलब 30, यानी 51-30 क्या, लोहा में ध्वनि की चाल। उसके बाद आ गया कांच, जो वहां पर था, कांच जो है अपना छाप चल दिया, अपना छाप चल दिया। छाप मतलब 56, चला मतलब 56-40, यानी पैर वगैरह कट गया। उसके बाद ध्वनि के लिए जो है बढ़िया वायर चाहिए था, कितना एमएम का चाहिए, तो एल्युमिनियम का वायर चाहिए, कितना एमएम का, 64-20, 64-20, 64-20। तो एल्युमिनियम का तार चाहिए, साउंड बढ़िया आना चाहिए, कितना एमएम के, 64-20। तो एल्युमिनियम कितना होता है, 64-20। अब ज्यादा बढ़िया है तो गर्म हो गया, तो क्या निकलेगा, भाप। कितना डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस। भाप में 100 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है ध्वनि की चाल कितना, 405 मीटर प्रति सेकेंड। 100 पर चौका 4 से गुना कर देना है, कितना हो जाएगा, 4-5 लगा देना है, 405। अब आ गया गैस में। गैस में कितना है, 260 मीटर प्रति सेकेंड। सबसे कम अगर ध्वनि की चाल किसी में होती है तो वह है गैस। जैसे कि CO2 में कितना होता है, 260 मीटर प्रति सेकेंड। दो उठा लेना है, रख दिए दो, जैसे कि दो रखे, सी यानी कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6, और जीरो के यहाँ ओ को हम जीरो बना दिए, 260 मीटर प्रति सेकेंड। हो गया क्लियर। अल्कोहल में 12-30, 12-13 बोतल, जल में 14-83, पारा में 14-50, समुद्र जल में 15-33, लोहा में 51-30, कांच छाप चला 56-40, एल्युमिनियम का तार 64-20, भाप में 100 डिग्री सेल्सियस पर 405 मीटर प्रति सेकेंड, और वायु में होता है 332 मीटर पर सेकेंड। और आइए क्वेश्चन, ध्वनि पर दाब का, ध्वनि पर जो है दाब के दबाव का, दाब के जो दबाव का जो होता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे दाब बढ़े चाहे दाब घट जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ताप का प्रभाव पड़ जाता है। ताप बढ़ने पर जो है ध्वनि की चाल में परिवर्तन होता है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ता है तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड जो है चाल भी ध्वनि की बढ़ जाती है। तो ये हो गया ध्वनि के संबंधित। और अब आते हैं एसपीडी के। तो यदि आपको लाभ लगता है, कुछ अच्छा लग रहा है, याद हो रहा है, तब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अभी मत करिएगा, लास्ट में करिएगा। एसपीडी है आज आंध्र प्रदेश, टाइटल दे दिए हैं। एक राज्य का राज्यपाल अपने कृति के लिए, अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्य के राज्यपाल केंद्र के राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है। किसके, राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति बोले, राज्यपाल बोले,
इन सब की आयु जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बनने के लिए, तो 35 वर्ष। 35 वर्ष। राष्ट्रपति का जो है संबंध अनुच्छेद कितना में है, 52 में है। उपराष्ट्रपति का संबंध अनुच्छेद कितना में है, तो 63 में है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम थी जुंको तेवई। जुंको तेवई झुक झुक के चल रही थी। ये जुंको तेवई कहाँ की थी, जापान की थी। और कब चढ़ी थी, 1975 16 मई 1975। और 1975 से बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे विश्व कप क्रिकेट, उसको कम से कम याद रखिए। 1975 शुरुआत हुआ था क्रिकेट में। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तानी थे, लेकिन उनको भारत का जो भारत रत्न मिला था। कब मिला था, 1987 में। 1987 में कल हम मैत्री बताए थे 3 गो राज्य, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का स्थापना कब हुआ था, 1972। आज 1987 याद रखिए। मियागो क्या है, मियागो कब, 1987, यानी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तीन मियागो, ममेत्री, 3 उधर याद रखना, रोज ऐसे बताएंगे, याद होते चल जाएगा। अब हो गया गोवा। गोवा आजाद कब हुआ, तो 1961 में, लेकिन राज्य कब बना, 1987। क्लियर, पुर्तगाली से आजाद हुआ था गोवा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग है। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग है, हरा। हरा इसको कैसे याद रखेंगे, ब ज नी ह पी न ला। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। 3 इधर 3 इधर, बीच में कौन, हरा। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, लाल रंग किस रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। कम किसका होगा, बैगनी का होगा। कम किसका होगा, बैगनी का होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए ठीक करने के लिए अवतल लेंस। क्लियर। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। दू है तो 3 वाला लगाइए, और निकट 3 है, निकट 3 अक्षर के, तो 4 वाला लगाइए लेंस। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, अब तो सबको याद होगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन है, रोम को विश्व का कौन सा शहर कहा जाता है, अपरिवर्तनीय शहर। अपरिवर्तनीय शहर, जैसे रोम है शरीर का, हमेशा ऐसा ही रहता है, लेकिन जीवन में भी पलट जाता है, सफेद हो जाता है, लेकिन रोम जो है अपरिवर्तनीय शहर है। रोम किसकी राजधानी है, इटली के रोम है। इटली की मुद्रा क्या है, पहले लीरा था, लेकिन अब क्या है, यूरो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस अकादमी यानी एनडीए, एनडीए का मुख्यालय कहाँ है। नेशनल डिफेंस अकादमी, डिफेंस में जा रहे हैं, बहुत दिन से खड़ा है, खड़क बासला। खड़क बासला एनडीए का मुख्यालय क्या है, खड़क बासला। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किए थे गुरु गोविंद सिंह ने। कब किए थे, 1699 में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 में। खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे, 1699 में। उनकी मृत्यु कब हुआ, 1708 में। 1707 में औरंगजेब मरा, 1708 में ये मरे। पुरुषों में रक्त क्षीणता किस विटामिन की कमी के कारण होता है। पुरुषों में जो होता है रोग, एनीमिया जो हो जाता है, वो होता है विटामिन B12 की कमी से। B12 जिसमें क्या पाया था, कोबाल्ट पाया था, कोबाल्ट 60, B12। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। लाहौर, लाहौर किसकी राजधानी, लाहौर राजधानी था इनका महाराजा रंजीत सिंह के। लाहौर किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के 1929 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाहौर में।
लाहौर लखनऊ फैजपुर 29 36 37, 3 गो किए थे जवाहरलाल नेहरू, 29 36 37, लाहौर लखनऊ फैजपुर। अगला क्वेश्चन है, यही महाराजा रंजीत सिंह थे जिन्होंने क्या किए थे, अमृतसर जो आज स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, उन्हें सोने से सुशोभित किए थे। कुष्ठ रोग बीमारी जो है किसके कारण होता है, जीवाणु संक्रमण के कारण, बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन शब्द के मध्य किसके अंतर को संदर्भित करता है, तो आयात तथा निर्यात को। आयात तथा निर्यात, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुआ था, 1982 में हुआ था। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, 1982 हुआ था। और रंगीन टीवी 1982, रंगीन टीवी 1982, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सादा टीवी कब, 1959। पंचायती राज लागू कब, 1959। ठीक है। मान बुकर पुरस्कार कब, 1969। अगला क्वेश्चन, खाद्य संसाधन का संचय द्वारा कौन सा विटामिन जो है सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी का खोज कब हुआ था, 1920 में। किसने किया था, हॉलकट ने। देखिए विटामिन सी है लिखा हुआ, तो ये कटा हुआ है ना, जैसे गोल रहता तो क्या है, कटा हुआ, तो हॉलकट। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में क्या करना है, सहायता करता है। IMF क्या करता है, देशों की सहायता करता है। बाई टू समस्या किससे संबंधित है, बाई टू के समस्या जो है कंप्यूटर से संबंधित है। बाई टू के किससे संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित है। और IMF का स्थापना कब हुआ था, 1945 में। अगला क्वेश्चन है, ISO 9000, ISO 9000 जो है किसका गुणवत्ता को संदर्भित करता है, तो अच्छे प्रबंधक का। किसका, अच्छे प्रबंधक का। ISO 9000, 9 है मतलब 1000 है, बहुत अच्छा है। 9 तो नहीं है ना, 1000 में अच्छा है। गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता जो है ग्रैंड स्लैम टेनिस से संबंधित नहीं है। गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता जो है ग्रैंड स्लैम से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जल सतह की अधिकतम गहराई मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर। मेरियाना ट्रेंच कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर। क्लियर। महासागर कितने हैं, 5। पद डाउन अंडर, पद डाउन अंडर जो है किस देश को इंगित करता है, किस देश को, डाउन ऑस्ट्रेलिया। डाउन में नीचे है, ऐस कर रहा, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ जो है लहासा कहाँ पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है। प्राचीनतम लहासा तिब्बत में। परम पद शब्द किससे संबंधित है, परम पद, परम पद है इसलिए कंप्यूटर से। किससे संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित है। चौथा खंभा या स्तंभ, चौथा खंभा 1 2 3 4 इस पर रख के क्या कर रहे हैं, पेपर छाप रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इसको बिछा लिए चारों से, अब प्रेस कर रहे हैं, प्रेस से संबंधित है वो प्रेस। ठीक। ओजोन जो है सूर्य की किस किरणों से हमें रक्षा करती है, ओजोन परत जो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, रक्षा करती है, ओजोन परत। और ओजोन परत की मोटाई कौन मापता है, डॉप्सन। क्या, डॉप्सन। अगला क्वेश्चन है, क्राई एक संगठन है, CRY, वो संगठन में क्या होता है, बहिष्कृत बच्चों को कल्याण से संबंधित है, बहिष्कृत बच्चों से के कल्याण से संबंधित है। CRY का मतलब क्या होता है, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, चाइल्ड रिलीफ एंड यू। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे, प्रौढ़ शिक्षा से। किससे, प्रौढ़ शिक्षा। ब्लैक बोर्ड तो व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड प्रौढ़ शिक्षा, यानी और था वो पहले था, प्रौढ़ कर देना है शिक्षा से, उसको सुविधा देने से। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर है। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी कौन है, अमरावती। कौन सा, अमरावती। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। लेकिन अगर बोल देगा कि संसार का यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह तो इंडोनेशिया, सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड। LTTE किस देश का उग्रवादी संगठन है? यल लग रहा है यल से लंका, लंका, श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी। कहाँ? कर्नाटक। हम्पी में पाया जाता है। कहाँ? कर्नाटक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1336 में हुआ था, 1336 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? तो हरियर और बुक्का दो भाई थे, उन्हीं के द्वारा किया गया था। पुष्कर मेला जो है कहाँ लगता है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर से। कहाँ पड़ता है? अजमेर में, राजस्थान में। तो अजमेर में क्या करना है? पुष्प चढ़ाना है, पुष्प जा करके वहां पर चढ़ाना है। तो पुष्कर मेला समझ जाना है। कहाँ? अजमेर, राजस्थान। राजा का स्थान पे ही रहेगा ना सब। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड बता दिए। अब सीवी रमन जो है, रमन प्रभाव के बारे में बताए थे। डॉक्टर सीवी रमन जो रमन प्रभाव के बारे में बताए थे, कब बताए थे? 1928 को। लेकिन उनको जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था कब? 1930। कब मिला था? 1930 पहला किया गया इनको। -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान, 40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान, -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो तापमान होता है वो दोनों क्या होता है? बराबर होता है। -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? असंतुलन सही करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? भुगतान में असंतुलन को क्या करना? सही करना है। हिलडुल नहीं करना, मतलब बनाना है, बरकरार करना है। नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? 1960 में। नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? 1960 में। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य 1960 में। स्थापना कब? 1960 में। नाइजीरिया 1960 में। गोवा 1961 में। लेकिन राज्य बना कब? 1987। मिजोरम 1987। अरुणाचल प्रदेश 1987। हिमाचल प्रदेश 1971। बांग्लादेश की स्थापना कब हुआ था? 1971, 16 दिसंबर 1971। तो इस तरह से एक दूसरे को लिंक करिए, देखिए कितना याद हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? ग से गल्फ, ग से गर्म। लेब्राडोर, लेबर लोग को कैसा पानी पिलाइएगा? ठंडा। तो लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। और एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955। अब 1 अप्रैल 1 जुलाई में अंतर हो जाता है, तो 35 पहले है, 55 बाद में है। अप्रैल पहले है, जुलाई बाद में है। आरबीआई पहले है, एसबीआई बाद में। तो इस तरह से बैठा लीजिए। तो अप्रैल पहले आया तो 1 अप्रैल, जुलाई बाद में आया तो 1 जुलाई 1955। क्या चीज? एसबीआई के स्थापना। आरबीआई की स्थापना। अभी कौन उनका गवर्नर है? शक्तिकांत दास। कैमे नंबर के? 25वें नंबर के। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 7वां 8वां चैप्टर में लगातार ये क्वेश्चन आया है, अब तो आप लोग को याद हो गया। 15 मार्च 1950 योजना आयोग की स्थापना हुआ था। और एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। और दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा का क्या नाम है? हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा का नाम है बंगाली, बांग्ला भाषा बोला जाता है। हमारा सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रीय गान है। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? गोपाल था। कौन था? गोपाल था। और राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हन। राजतरंगिणी के लेखक कौन? कल्हन। और गोपाल किससे संबंधित है? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से कौन सा पुरस्कार जाना जाता है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो है एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। किसको?
रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है उसको, एशिया का नोबेल। चंबल नदी जो है किन दो राज्यों से होकर बहती है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान। गांधी सागर बांध कहाँ है, किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। गांधी जी को देखते थे एक कंबल ओढ़ते थे, कंबल यानी कि चंबल, जानना है। लेकिन राजस्थान में नहीं है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। महाराणा प्रताप सागर बांध अगर पूछ दे तो राजस्थान में, किस नदी पर? तो चंबल नदी पर। टीक बहुत अधिक मात्रा में कहाँ पैदा होता है? तो असम और मेघालय में। कहाँ? असम और मेघालय में। सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को कब भारत भेजा गया था? तो 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन कहाँ के थे? न्यूटन महोदय कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। न्यूटन कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड। अंग्रेजी नाम है जैसे ना, अंग्रेज, तो अंग्रेज, इंग्लैंड। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवि रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पत्ति तकनीक को क्या कहा जाता है? त्रिविमीय, डायरेक्ट याद रखिए, होलोग्राफी, होलोग्राफी। सर्प का जो नेत्र त्रिविमीय आकार का होता है, किसा? त्रिविमीय होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में कौन सा स्रव उत्पन्न करते हैं? परास्रव। चमगादड़ जो है अंधेरे में चलता है, तो परास्रव ध्वनि उत्पन्न करता है जिसके कारण वो चलता है। परास्रव तरंग उत्पन्न करता है जिससे चलता है। ध्वनि कैसी तरंग है? ध से ध्वनि, धा से धैर्य, अनुधैर्य। प्रकाश कैसी तरंग है? पा से प्रकाश, पा से प्रस्थ, अनुप्रस्थ। प्रकाश अनुप्रस्थ है, ध्वनि अनुधैर्य। परास्रव ध्वनि है जो उत्पन्न करता है कौन? चमगादड़। परास्रव तरंग उत्पन्न करता है, इसी के कारण अंधेरे में वह चलता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का जो है स्थापना कब हुआ था? 1909 में। कहाँ हुआ था? 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई। कहाँ है? दुबई है, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में पड़ता है दुबई। वही आईसीसी का मुख्यालय है। आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1909 में, 1909 में। आईसीसी का प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? जगमोहन डालमिया, जगमोहन डालमिया पहली बार बने थे भारत के, पूरा जग को मोह लिए, जगमोहन डालमिया। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल का सिक्का जो किसका बना होता है? पेंसिल का सिक्का जो होता है वह ग्रेफाइट का बना होता है। किसका? ग्रेफाइट का बना होता है। टाइफाइड बीमारी किसके कारण होता है? टाइफाइड बीमारी जो है जीवाणु के कारण होता है। टीबी किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ठीक है। मलेरिया प्रोटोजोआ कारण होता है। भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुआ था? 1982 में। भारत महोत्सव 1982, रंगीन टीवी 1982, नाबार्ड की स्थापना 1982, आयात निर्यात बैंक 1982। एनसीसी की स्थापना कब हुआ था? एनसीसी की स्थापना कब हुआ था? 15 जुलाई 1948। अब 1948 में एनसीसी कब? 48। एनसीसी कब? 1948। महात्मा गांधी 1948, ट्रांजिस्टर 1948, श्रीलंका 1948, बर्मा 1948। तो इस तरह से लिंक करिए, जितना मेमोरी में आए सबको बोल दीजिए, इसी तरह से जीके बनेगा। जितना आप रिपीट करिएगा उतना आपका मेमोरी में सेव होगा। भारत की पहली एवं बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। भारत की पहली एवं बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन? दामोदर घाटी परियोजना। इसका भी स्थापना कब हुआ था? 1948 में, 1948 में। अब महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 1900 कितना? 48। एसबीआई को वैधानिक दर्जा कब मिला? एसबीआई को वैधानिक संवैधानिक दर्जा कब मिला? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तो 1992 में। लेकिन इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन? आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश। 1956 में हुआ था।
आंध्र प्रदेश का जो है लोकसभा सीट कितना 25, राज्यसभा सीट कितना 11, राजस्थान का लोकसभा सीट कितना 25 और राज्यसभा सीट कितना 10। कहते ना 5 दूनी 10, अंधारा है ये, अंधा है, इसको एक ज्यादा दे देंगे। और ये राजा है तो चाहे हमको 10 से राजा है। तो लोकसभा सीट राज्यसभा सीट आंध्र प्रदेश का और ये राजस्थान का, ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा सर हो गया। आधुनिक शहर हैदराबाद की नींव गोलकुंडा के शासक कौन? कुतुब शाह के द्वारा रखा गया था। तो ये हो गया आज हैदराबाद आंध्र प्रदेश खत्म। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे बताने से कुछ लाभ हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। लाइक करिएगा तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। इस चैनल पर जो है मैथ भी बताया जाता है, उन्हें भी आप देखिए। डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, वहां से आप डायरेक्ट जाकर के वहां देख सकते हैं। धन्यवाद।